हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 10 मई और 9 और 10 मई के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं राजस्थान से संबंधित उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 9 मई 2025 को कौन सी जयंती जो है हाल ही में मनाई गई थी? तो वो कौन सी जयंती है? वो है 485वीं जयंती जो है महाराणा प्रताप की हाल ही में बनाई गई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो राज तिलक हुआ था वो हुआ था 1572 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1597 में। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने इनके युद्ध जो है मुख्यतः है हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी जो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध दिवेर का युद्ध जो 1582 में लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, इन्होंने चावंड को राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 1585 में। ठीक है, और इनकी जो राजधानी कब तक रही थी? जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब तक इनकी चावंड राजधानी रही थी। ठीक है, तो कितने साल रही थी चावंड इनकी राजधानी? वो थी टोटल 12 वर्ष। तो अभी 2025 में इनकी जयंती कौन सी मनाई जाएगी? 485। ठीक है, तो ये कुछ आपको डिटेल बताई है महाराणा प्रताप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में किस स्तर पर विशेष टास्क फोर्स और होल्डिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना की जाएगी? तो किस स्तर पर की जाएगी? वो है जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। ये जो टास्क फोर्स है ये बनाया जाएगा बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या जितने भी हैं उनको बाहर निकालने के लिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जितने भी राजस्थान के अंदर हैं उनको बाहर निकालने के लिए या उनके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं चेक करने के लिए ये एक विशेष टास्क फोर्स जो है बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में अश्विन भारद्वाज ने गोल्ड मेडल हाल ही में किस खेल के अंदर जीता है? तो अश्विनी जो भारद्वाज है उसने जीता है जूडो के अंदर। किसमें? जूडो में जीता है। 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर इसने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अश्विनी भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का जो कुल ऊन उत्पादन है वो कितना है? तो राजस्थान का कुल ऊन उत्पादन रहा है 47.98%, और ये राजस्थान का जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है ऊन उत्पादन में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित है कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें राजस्थान का जो है कौन सा स्थान आया था? तो राजस्थान का जो स्थान था वो था 15वां। ठीक है, अगर 38वें हम लोग राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और इसमें जो राजस्थान के ध्वजवाहक थे कौन थे? ध्वजवाहक जो थे वो थे ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल थे। ओम प्रकाश मिठारवाल जो है वो किससे संबंधित है? वो है आपकी शूटिंग से संबंधित। ठीक है, अब ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें जो फर्स्ट रैंक आई थी वो थी सर्विसेज की, यानी कि सर्विसेज जितनी भी हैं उनकी आई थी। ठीक है, राजस्थान की कौन सी रैंक थी? 15वीं रैंक थी। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान ने यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, इसके अलावा 11 सिल्वर मेडल जीते थे और 23 जो थे वो टोटल ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो कुल जो राजस्थान ने पदक जीते थे वो जीते थे 43 पदक जीते थे राजस्थान ने। और राजस्थान का जो स्थान था वो कौन सा था? 15वां स्थान आया था 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, इस साल हाल ही में उत्तराखंड में जो आयोजित किए गए थे इसके। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ विविध जो चीज़ें हैं वो शामिल की हैं जिसके अंतर्गत कुछ जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में इसके अंदर बताया है। जैसे कि पहला है कि राजस्थान के रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसमें निजी वाहनों की जो एंट्री है वो हाल ही में बंद कर दी गई है। क्यों कर दी गई? क्योंकि हाल ही में जो टाइगर्स है उन्होंने कुछ बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया था और एक बच्चे को उठा के ले गया था टाइगर। हाल ही में बूंदी की घटना ये, तो इसी वजह से जो प्राइवेट वाहन है उनको बंद कर दिया गया है। तो जितने भी इस टाइगर रिजर्व के अंदर या फिर रणथंभौर के अंदर या सरिस्का के अंदर जो भी वाहन जाएंगे वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट के वाहन ही जाएंगे। जो निजी वाहन है उनका प्रवेश बंद कर दिया है। अगला है ऑपरेशन अभ्यास। राजस्थान के 28 शहरों में जो है हाल ही में आयोजित किया गया। ऑपरेशन अभ्यास जो इसको बोलते हैं हम लोग मॉक ड्रिल
कौन सी ड्रिल? मॉक ड्रिल, जो हाल ही में आयोजित हुई थी 7 मई को। ठीक है, तो राजस्थान के कितने शहर थे उसमें? 28 शहर थे। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई 2025 को जोधपुर का 567वां जो है स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा। 12 मई 2025 को। आपको पता है कि जोधपुर शहर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 मई 1459 में। 1459 में किसने की थी? राव जोधा ने। राव जोधा ने। ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम होगा 12 मई को जोधपुर के अंदर, इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो जोधपुर आएंगे और इनके मुख्य अतिथि होंगे इस साल के जोधपुर के स्थापना दिवस की। अगला क्वेश्चन है कि कोटा में हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसकी खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दे दी गई है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलपुर से संबंधित आध्यात्मिक गुरु माखनदास जी महाराज का हाल ही में निधन हो गया। तो ये आध्यात्मिक गुरु थे, कौन थे? माखनदास जी महाराज। कहाँ से संबंधित थे? ये थे धौलपुर जिले से। ठीक है, तो ये हाल ही में सुर्खियों में थे और इसीलिए इसको हमने शामिल किया क्वेश्चनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांगरी को जो है जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है हाल ही में सांगरी को जो है जीआई टैग दिया गया है। सांगरी क्या है? ये जो आपकी खेजड़ी होती है उसका फल होता है। खेजड़ी का फल कहलाता है क्या? सांगरी। ठीक है, खेजड़ी का फल सांगरी, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्क्लेव है ये किससे संबंधित है? ये पर्यटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यटन को बढ़ाने से संबंधित है और इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। इसका जो किया गया था वो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय। और राजस्थान का पर्यटन विभाग, इन्होंने मिलकर ये कॉन्क्लेव जो आयोजित करवाया था। कहाँ पे? जयपुर में, ताकि पर्यटन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो कहाँ आयोजित की गई? कोटा में। हाल ही में कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो कोटा में आयोजित की गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 9 मई और 10 मई के जो करंट अफेयर हैं वो समाप्त होते हैं। इसके अलावा कल जो भी करंट अफेयर होंगे वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।